अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक, जहां हम बात करते हैं अबाउट अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज हमारे पास दो मेन टॉपिक्स हैं। एक है गोस्ट ट्रेडिंग, कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। एक है फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं विद गोस्ट ट्रेडिंग। गोस्ट ट्रेडिंग होती क्या है? गोस्ट ट्रेडिंग इज़ द सेफेस्ट वे जो आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं विदाउट रिस्क ऑफ एनी लॉसेस। लॉसेस आपको क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप असल पैसे लगा नहीं रहे। दैट्स द टर्म गोस्ट ट्रेडिंग। you're acting like you're trading but you're actually not। तो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए का बजट है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बिकॉज अभी मुझे नहीं पता मार्केट के बारे में, पहले मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप डाउनलोड करेंगे एन ऐप दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिफाई। इन्वेस्टिफाई डाउनलोड करके यू आर गोइंग टू मेक अ फ्री अकाउंट। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपने आप बनाना चाहते हैं, पुराना यूज़ करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू क्रिएट करेंगे अपना अकाउंट। इट्स कम्प्लीटली फ्री, देयर इज़ नो चार्ज। इसका पेड वर्जन है बट यू कैन जस्ट यूज़ द फ्री वन विद द एड्स। एंड यहाँ आपका खुल जाएगा एक होम पेज। होम पेज पे आपके पास अवेलेबल होती है अ लॉट ऑफ द करंट न्यूज़ रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, जो कंपनीज हैं इंडेक्स में, उन सारी के बारे में। फिर आपकी मार्केट प्लेस आती है जहाँ आपके सारे इंडेक्सेस मौजूद हैं। देयर इज़ द KSE 100, द ऑल शेयर इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स। एसेंशली ये इंडेक्सेस क्या होते हैं? देयर आर कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो ऑल शेयर इंडेक्स में सारी वो कंपनीज मौजूद होती हैं जितनी 650 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं पब्लिकली फॉर बाइंग। KSE 100 इज़ द टॉप 100 परफॉर्मिंग कंपनीज इन द इंडेक्स इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आप आ जाते हैं आपकी वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में आप वो सारे शेयर्स ऐड कर सकते हैं, वो सारी कंपनीज ऐड कर सकते हैं जिन्हें शायद यू डोंट वांट टू बाय अभी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं अच्छा अभी लेवल नहीं आ रहे हैं इसकी बाइंग के। लेकिन कभी कभार ना आपकी नज़रों से फिर चीज़ें हट जाती हैं और फिर आप भूल जाते हैं उस बारे में। तो टू प्रिवेंट दैट आप चीज़ें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं फौजी फर्टिलाइज़र पे नज़र रखना चाहती हूँ, राइट, लेकिन आई डोंट वांट टू बाय इट राइट नाउ। मुझे लगता है कि अभी प्राइस बहुत हाई है, तो देखते हैं उसकी मूवमेंट कैसी है। तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे फौजी फर्टिलाइज़र जिसका सिंबल है FFBL। अब हम आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो आपकी टोटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वही लाख रुपए का टोटल स्पेंडिंग पावर है, लेकिन आपने वो सारी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की हुई। दैट इज़ व्हेन फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट की हुई है उसमें 50,000 रुपये, क्योंकि आपके पास वो लेवल्स नहीं नज़र आ रहे जो आपको चाहिए थे। आप आ जाएंगे अपने आपके पोर्टफोलियो में, आपको ऊपर एक वो नज़र आएगा कि और टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 50,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। देन वी विल कम टू द स्टॉक्स एरिया जहां आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स नज़र आते हैं। आई बिलीव इट इज़ सॉर्टेड बाय वॉल्यूम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और या sorted by volume, highest volume traded I believe। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ऊपर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड टेलीकॉम, राइट, WTL जिसका सिंबल है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है साथ में कि आज इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है 2.29% से। इसकी करंट सेलिंग प्राइस चल रही है मार्केट में 1.79 एंड इसका हाई था आज का 1.86, लो था 1.74, वॉल्यूम थी 133.24 मिलियन। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवेंचुअली वो आपकी एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि आपको बस देख के ना आपकी नज़र से गुजर जाएगा और आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दैट स्टॉक। तो नाउ लेट्स कम विद हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ आप आ जाते हैं ऐड न्यू पोर्टफोलियो। What is the name? यहाँ लिखा हुआ है automated name, my portfolio, that's what I'm going to keep and currently my holdings are empty। The reason कि मैंने ओपन मार्केट टाइम्स लिए हैं टू रिकॉर्ड दिस फॉर यू गाइज इज़ ताकि आप लोगों को वो मूवमेंट नज़र आए कि प्राइसेस कितनी फ्लक्चुएट करती हैं, कितनी तेज़ी से, एंड व्हाट इट कैन फील लाइक। क्योंकि कभी कभार ना आप जब मार्केट खुली हुई होती है और आप अप डाउन देख रहे होते हैं, लॉजिकली आपको पता होता है कि इसमें सेटल कहीं और होना है, लेकिन द अप एंड डाउन एंड द मूवमेंट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, विच इज़ वाई गोस्ट ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप अपने आप को इमोशनली काइंड ऑफ समझाएं कि दिस इज़ जस्ट नॉर्मल, ठीक है। जस्ट अस्यूम दैट द मार्केट इज़ अ बाइपोलर प्लेस जो आपको बार बार अलग अलग ऑफर्स देता है एंड यू डोंट नीड टू लिसन टू इट बट यू कैन वॉच इट टू सी कि आपका स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ मैं चली जाऊँगी इन एड ट्रांजैक्शन न्यू बाय ट्रेड। लेट्स से कि आज आई वांट टू बाय एंग्रो फर्टिलाइज़र। ईफर्ट पे मैं चली गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप 205 के ऊपर बिड लगा दें, ठीक है। उन्होंने 205 पे लगा दी। अब जब मुझे 205 पे मिलेगी है, दैट इज़ व्हेन आई विल एंटर दिस। मैंने कहा कि मुझे चाहिए हैं इसके
100 शेयर्स, मैंने 100 शेयर उठा लिए। यहाँ कमीशन आपका जो भी होगा आप वहाँ लिख दीजिएगा। इट्स यूजुअली 0.05 रुपीज़ पर शेयर, जो बहुत लो होता है, सो डोंट लाइक फील वरीड अबाउट दैट। एंड यहाँ आप क्लिक कर दें बाय, कन्फर्म, एंड नाउ दिस इज़ एडेड टू योर पोर्टफोलियो। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एट द प्राइस ऑफ 205 मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र लिया, एंड सो फार क्योंकि करंट प्राइस 206.25 चल रही है, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 125 रुपीज़। नाउ दिस प्राइस इज़ गोइंग टू कीप फ्लक्चुएटिंग विथ द करंट जो भी चल रहा है। अगर सेलिंग ज़्यादा चल रही है तो प्राइस नीचे आएगी, बाइंग ज़्यादा चल रही है प्राइस ऊपर चलेगी। बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ लेट्स ऐड अ फ्यू मोर। मैं कहती हूँ मुझे चाहिए है PIA HCLA, ठीक है, 17.94 पे चल रहा है। आई वॉन्ट 1000 शेयर्स, मैंने यहाँ ख़रीद लिया। आई कन्फर्म्ड इट, इट्स बिन एडेड। नाउ आई वॉन्ट टू बाय, मुझे अच्छा लगता है एयरलिंक, ठीक है। यहाँ एयरलिंक मैंने ख़रीदना है 100 शेयर्स। यहाँ मैंने डाल दिया 100 शेयर्स, कन्फर्म, वो ऐड हो गया है। लेट्स ऐड अ कपल मोर जस्ट सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज किस तरह मूव करते हैं, और कि कभी कभार कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं। सो लेट्स ऐड बैंक ऑफ पंजाब, वाह 10.35 रुपीज़। ओके, बैंक ऑफ पंजाब हमने ऐड कर लिए 1000 शेयर, ठीक है। नाउ इट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन ऐप इसके, ये आपके लिए सारी कैलकुलेशंस खुद कर लेगा, ठीक है। इट विल टेल यू कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, आपकी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आपने किस रेट पे लिया, कितने लिए, और वो सारी ना एक बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको दिखाता है। लेट्स जस्ट ऐड वन मोर, लेट्स से सीमेंट में से लेट्स ऐड DG खान सीमेंट। ओके, हमने ख़रीदे इसके 100 शेयर्स। अब हमारा पोर्टफोलियो हैज़ 1 फर्टिलाइज़र, 1 एयरलाइन, इट हैज़ 1 टेक कंपनी, एक बैंक और एक सीमेंट। तो हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स के वो आ गए। करंटली यू कैन सी 3 इनमें से दे हैवंट रियली मूव्ड। आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस। ओके, एवरीथिंग, सो एंग्रो फर्टिलाइजर इज़ अप, DG खान इज़ अप, लेकिन यू कैन सी एयरलिंक और BOP डाउन है। इस तरह ही फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं इन द मार्केट, एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन गोस्ट ट्रेडिंग करके यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड के it's okay to sometimes go in the red, lose money, and what ends up happening is कि क्योंकि आपकी curiosity build हो रही होती है, because you're like when you see profit ना in ghost trading, तो naturally आपका दिमाग इस तरफ जाता है कि अगर मैंने असल पैसे लगाए होते then I would have had this much more money. So it creates interest. वो interest जब create होता है आप अपनी research भी और करना शुरू करते हैं, and you have more of a tendency to become to look for things जो आपको एक बेहतर investor बनाएगा. So I think the best thing for beginners, even before you've opened your account opening में time लगता है, ये होता है finding the right brokerage, ये वो वगैरह अटरम पटरम, you don't want to get into that. The first thing you can do, अभी अपने घर पे बैठ के Investify download करें, open it, make your portfolio and act like you're trading. तो ओनली एडवाइस जो मैं दूंगी इज़ ट्राई कि आप ट्रेडिंग करें मार्केट टाइमिंग्स में, ताकि आपको वो करंट प्राइस मूवमेंट्स और वो फीलिंग्स आएँ कि अच्छा अभी प्राइस इस लेवल पे है, मे बी मैं 2 रुपये नीचे पे अपना ऑफर डाल दूँ, या मे बी मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक जल्दी से तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा आफ्टर डूइंग योर एनालिसिस, एंड यू थिंक कि नहीं वो मिस ना हो जाए, यू आर हैविंग फोमो, यू आर हैविंग फेयर ऑफ मिसिंग आउट, सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। तो आपने कहा नहीं, मैं करंट प्राइस पे ही लगा देती हूँ बेट, एंड देन यू कैन सी हाउ दो स्टॉक्स मूव अप एंड डाउन। वी आर गोइंग टू टेक 5 minutes to kind of see के stocks ऊपर नीचे कैसे होते हैं, just to give you guys a better idea कि जब ये red zone में आता है, I think I'll add another stock to it which is not performing well, so that you can understand कि वो किस तरह की feeling आती है जब ऊपर एक red bar नज़र आता है और आपका नज़र आता है कि आपका day का profit and loss for red में गया हुआ है and you're more into loss, because all of these feelings are very real for the stock market. और जब आप trading कर रहे होते हैं, you have to regulate yourself emotionally, वरना बहुत मुश्किल होता है, और आपकी tendencies होते हैं कि आप profit में greedy हो जाते हैं, रियलाइज़ नहीं करते, एंड आप लॉस को फ़ौरन रियलाइज़ करते हैं। रियलाइजिंग इज़ उसको असल बनाना, मतलब बुकिंग इट बाय सेलिंग ऑफ योर शेयर एंड मेकिंग इट रियल, एंड दैट इज़ हाउ पीपल काइंड ऑफ गेट इन ट्रबल, एंड देन दे फिर वो कहते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट अच्छी जगह नहीं है और प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, आपने जो अपनाई है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी रिस्क टॉलरेंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी जस्ट गोइंग टू टेक 5 minutes टू सी व्हाट मूव्स अप एंड डाउन। मैं एक और शेयर ऐड करूँगी यहाँ, दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग सो वेल टुडे, जस्ट सो दैट यू नो व्हाट इट फील्स लाइक।
ओके तो यहाँ मैंने ऐड किया बैंक अल्फला। आई एडेड इट कि मैंने ख़रीदा है एट द प्राइस ऑफ 86 रुपीज़, जो ओपनिंग के वक्त इट ओपन एंड वेंट अप टू 86 रुपीज़ ऑन द डे दैट वी आर रिकॉर्डिंग। व्हाई डिड आई डू दिस? बहुत दफ़ा जब हम सुबह उठते हैं ना, मेरे साथ भी ये बहुत होता है, और आप देखते हैं पहले 5-10 मिनट में ना एकदम से एक स्टॉक में वॉल्यूम आई है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, इट्स गॉन अप बाय 2-3%, और आप कहते हैं आज ये अपर कैप शायद मार दे, और ये आपकी सारी असम्पशंस होती हैं ना, बिकॉज साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ आपने जज्बाती होके लेवल्स नहीं चेक किए, और हमने ऐड कर दिया कि नहीं बैंक अल्फला हमने ख़रीदा एट 86। अब वहाँ से जब लोग उठे हैं, उन्होंने देखा है, जो लोग एनालिसिस कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं भाई, कुछ लोगों ने प्राइस ऊपर देख के डिसाइड किया भाई ये ऊपर आ गया है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। एक मेन चीज़ ये होती है कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं स्पेशली एट रेजिस्टेंस लेवल्स, तो यहाँ से लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या फिर वो लोग डर जाते हैं कि प्राइस गिरेगी, तो इस वजह से वो सेलिंग करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस कम्स डाउन। तो करंटली हमारी प्राइस चल रही है एट 81.45 विच इज़ अराउंड 2.55 रुपीज़ 2.55 4.55 रुपीज़ लेस दैन जिस पे हमने ख़रीदा था। तो यहाँ आपको नज़र आ गया कि ऊपर आपका ये जो बैंड नज़र आ रहा है डेज़ प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग, ये आ गया माइनस में। अच्छा, तो क्योंकि हमारा ये पहले दिन है कि हमने खोला ये अकाउंट, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेज़ प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द सेम। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इज़ इन प्रॉफिट, क्योंकि ओवरऑल जब से आपने इन्वेस्टमेंट की है तब से वो बढ़ चुका है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डे जो स्टॉक मार्केट खुली हुई थी वो नीचे आया, विच इज़ वाई योर डेज़ प्रॉफिट एंड लॉस इज़ लेस। दिस इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। रिमेंबर, अगर आपने अपना एनालिसिस ठीक किया है, आपका स्टॉप लॉस इन प्लेस है, एंड स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन यूज़ क्या कहते हैं इन्वेस्टिफाई टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ इसके कुछ एरियाज़ हैं दैट यू कैन यूज़ टू काइंड ऑफ एक रफ आइडिया लेने के लिए, अगर आप इन डेप्थ नहीं जाना चाहते, एक स्टॉक का पूरा एनालिसिस नहीं करना चाहते, तो अ वे दैट यू कैन जस्ट चेक अ फ्यू मेन थिंग्स। वी आर गोइंग टू गो टू स्टॉक्स, सर्च बैंक अल्फला। यहाँ आपके ऊपर देयर इज़ द लाइव मूवमेंट, उसकी चार्ट नज़र आ रही है, वॉल्यूम, ओपन प्राइस, यू गेटिंग ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पैरामीटर्स टू वॉच इट। फिर आपकी डे रेंज आ रही है, आपकी 52 वीक रेंज आ रही है। आप आ जाएँ फंडामेंटल्स में, यहाँ आपका EPS आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आपकी परफॉर्मेंस, पे आउट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ आगे आपके टेक्निकल्स। आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर यू टू फॉलो टेक्निकल्स, क्योंकि ये ऑटोमेटेड होते हैं, एंड these things are better done yourself through technical analysis. Then you have announcements. यहाँ आपकी सारी वो PDFs होती हैं मौजूद, which is of the financial announcements, board meetings. जब आप invest कर रहे होते हैं in a stock, not trading, day trading के लिए you don't need to get into fundamentals, लेकिन when you are investing होती है long term holding, कि आपने सोचा कि अच्छा ये कंपनी 2024 में अच्छा चल रही है, मुझे लगता है कि ये 2030 तक बहुत अच्छा कर रही होगी, और उसको जज करने के बहुत पैरामीटर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तब आप चेक, यू कीप अप विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये इतनी ऑफन नहीं होती। बोर्ड मीटिंग्स आर लाइक मे बी वंस इन अ फ्यू वीक्स, आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, तो इट्स एक्चुअली नॉट दैट हैवी, और यूजुअली आप बिटवीन कोई 15 से 20 स्टॉक्स ही देख रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30, तो इट्स नॉट दैट मच वर्क। इट जस्ट साउंड्स वेरी ओवरवेलमिंग और थोड़ा ड्राई लगता है, बट वील गाइड यू थ्रू इट हाउ टू मेक इट अ लिटिल बिट फन। मेरे पास एक्चुअली एक टेक्निक भी है जो मैंने कल रियलाइज़ किया। व्हेन आई रियलाइज इट आई वाज लाइक कि मैं ये क्यों अपने हाथ से कर रही थी इतना टाइम, बिकॉज जब आप कैलकुलेशंस करने बैठते हैं ना हाथ से, तो देयर सो मेनी ज़ीरोज़, राइट? तो देयर इज़ 1000, देन मिलियन, देन बिलियन, देन ट्रिलियन, एंड देन उसके बाद क्या क्विंटलियन आता है, उसके बाद क्विंटलियन शायद, आई डोंट नो, ओके एनीवे, बट बिलियन के बाद आई थिंक क्विंटलियन आता है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन इट। सो यहाँ आप वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एंड जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बड़ा नीट एंड क्लीन ना, बड़ी तमीज़ से अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस टू लुक एट, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी होती है। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो बहुत बदतमीज़ी से अपनी बनाती हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो यहाँ हम आ जाते हैं वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट अगेन वो जगह है कि मैंने एक स्टॉक को ख़रीदना नहीं है, मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन नज़र में रखना चाहती हूँ। तो लेट्स ऐड ओवर हियर फौजी सीमेंट,
FCCL, let's add Allied Bank, let's add Bank Al Habib, let's add Octopus जो IT सेक्टर में आता है, let's add Netsol जो IT सेक्टर में आता है, let's add PPL जो गैस में आता है, let's add PSO which is oil and gas again, and let's add a few more PIAs in our portfolio. लेकिन फिर भी I have जितने मेरे portfolio में stocks हैं they're in my watch list also. And let's add Airlink, and let's add Bank of Punjab. Okay, so now आपकी यहाँ watch list बन गई है, and इस watch list के through you can just click on them, you can access all the fundamentals, technicals. It's an easy way to kind of notice, to keep track के अच्छा मैंने ये वाले stocks देखे थे and I want to see what's going on with them. और आप बहुत मतलब क्योंकि साइड पे ये नज़र आ रहा है कि वो इफ़ इट्स अप इफ़ इट्स डाउन कौन सी परसेंटेज, तो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस. और जैसे आप करते जाएंगे ना आपकी वॉच लिस्ट बढ़ती जाएगी और आपकी नज़रों में वही कंपनीज आएंगी जिनके बारे में आपको पता है, जिनके बारे में आपको रिसर्च पता है, जिनके बारे में आपने न्यूज़ के साथ कीप अप किया हुआ है. एंड सब कॉन्शियसली आप जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे और आपको कहीं किसी इसी सिंबल का वो नज़र आ गया, आपको इस कंपनी की कोई न्यूज़ नज़र आ गई, आप रुक के देखेंगे, विच विल एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कंपनी जो लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ हमने देख लिया कि नाउ आवर पोर्टफोलियो इज़ गोइंग डाउन बिकॉज हमने सही लेवल्स नहीं बाय किया गया, शायद थोड़ी बहुत करेक्शन ले रही है जो इंट्राडे करेक्शंस होती हैं. यू आर नॉट वरीड अबाउट इट. एनी ऑफ देम डू आई वांट टू सेल? ओके यस, बैंक अल-फलाह मैंने देखा कि इट इज़ एट a 5% लॉस और मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था एट द 5% मार्क. तो यहाँ टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम योर अकाउंट एंड टू रियलाइज दिस लॉस you'll click on sell. your total number of shares available is 100. कभी कभार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आधे शेयर सेल कर लें and you want to keep the rest in case ये ऊपर चला जाए after you've done your analysis. But for the sake of this मैं दिखा रही हूँ कि अभी हमने अपने पूरे 100 के 100 शेयर्स बेच दिए. current selling price is 81.45. I sold it. ठीक है, यहाँ आपने सेल किया एंड यहाँ नीचे in your history of your 1 year selling and buying is going to show up कि you made a loss of 455 rupees. सेम वे आपके यहाँ सारे प्रॉफिट्स शो होंगे, सो यू कैन रियली कीप ट्रैक कि मैंने कितना पैसा कमाया है, कितना लूज़ किया है, एंड इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया. इसके थ्रू आप शायद डिसाइड करें कि शायद मेरा टेक्निकल एनालिसिस वीक है, मे बी आई शुड लुक एट कैंडल स्टिक्स मोर, मे बी आई शुड लुक एट चार्ट पैटर्न्स, या आप सोचें मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल सही से नहीं देखे थे, मे बी आई शुड लुक एट दैट. देन यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट. सो द रीज़न दैट ये ऐप्स इंपॉर्टेंट होती हैं इज़ काइंड ऑफ बिकॉज आपका इंटरेस्ट वहाँ रहता है और चीज़ें आपकी नज़रों के सामने रहती हैं. जब चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल होती हैं ना तो इट्स ईजियर फॉर यू टू कीप अप विद देम रादर दैन कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करें कि यार मुझे मेरी पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट भेजें, वो आपको भेजते हैं, वो इतनी अगली और डिफ़िकल्ट टू लुक एट होती है कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप उसे देखें. सो डाउनलोड दिस प्रीटी लिटिल ऐप. there's a lot of them actually. You can choose any that supports Pakistani stocks and shows Pakistani stocks, and you can just play around with it. You can move around and it is an amazing way कि आप बिना कोई पैसे लगाए you can learn how to trade. You can look at where you're weak. You can look at how the market's going, कि news कैसे affect कर रही है different sectors को और वो सारी चीज़ें, and you get a chance कि आप trading सीखें without risking anything. तो at least I would say कि minimum से minimum 2 हफ्ते आप गोस्ट ट्रेडिंग करके देखें. आपको 2 हफ्ते बाद खुद फील होगा कि I want to make an account now and I want to start it, this, that and the other. So thank you for watching the ghost trading tutorial and we shall move on to fundamental analysis next.